प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर सबके साथ है, चाहे हालात कुछ भी रहने दो, परंतु परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए मैं प्रभु को मेरे पूरे मन से मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह को। आज का दिन प्रभु ने मुझे दिया है और एक परमेश्वर ने मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात करूँ, और परमेश्वर के इस अनुग्रह के लिए मैं प्रभु को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबके लिए धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, इसलिए मैं प्रभु को पूरे मन से धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, आज का वचन सुनने के पहले प्रार्थना में जाएंगे। अंत तक बने रहो। आखिर में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने वाली हूँ और वचन आपसे आज बात करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप सच्चे खुदा हो प्रभु, आप आसमानी खुदा हो, आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह, और आप सबके जीवन में कार्य करते हो प्रभु। आप हम सबको जानने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आप सब कुछ देख रहे हैं प्रभु। आपकी नजर इस पृथ्वी पर है प्रभु जी, और आप हम सबको जांचते हो, परखते हो प्रभु। मैं आपको पूरे मन से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो वचन है प्रभु, उसके द्वारा हम सबसे बात करो प्रभु, और सबकी जरूरतों को आज पूरी करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आपने कभी सोट देखी है, तलवार देखी है? तो तलवार को बहुत तेज धार होती है। तो जब भी कुछ जैसे योद्धा लोग तलवार का यूज करते थे लड़ाई में, तो जब वो तलवार घुमाते थे तो सर कट ही जाता था। यानी उस तलवार को बहुत तेज धार होती है, और दो धारी तलवार रहती है कि जिसको दोनों तरफ से धार होती है। तो वो जब इस्तेमाल करते हैं युद्ध में, तो वो बहुत ज्यादा कट करने का या छेदने का काम करती है। तो इस तरह से मेरे प्रियो कि ये वो तलवार जब रहती है हाथ में, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आजकल तो मैं देखती हूँ कुछ वीडियोस की, केक भी तलवार से कट करते हैं। वो तो गलत बात है, पर मतलब तलवार का उपयोग छेदने के लिए या काटने के लिए होता है। अगर हम देखते हैं जब हॉस्पिटल में कोई सर्जरी हो रही है, शल्य चिकित्सा हो रही है, तो वो जो डॉक्टर रहते हैं उनके पास भी हमारी स्किन कट करने के लिए सर्जिकल ब्लेड रहता है। और वो ब्लेड से वो जब कट करते हैं, तो वहां पर हमारे स्किन पर 3 लेयर रहते हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो वो 3 जो हमारे स्किन के 3 लेयर रहते हैं, उनको कट करके फिर जो उनको ऑपरेशन करना है, चाहे वो हार्ट की सर्जरी रहने दो या कुछ रसोली गांठ निकालनी है, तो वो इसलिए वो कट करते। तो उसको भी बहुत तेज धार होती है मेरे प्रियो, तो उससे वो स्किन हमारी कट हो जाती है। तो तलवार का काम है कट करने का या छेद करने का, जैसे वो सर्जिकल ब्लेड लो या तलवार हो। तो आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है मेरे प्रो, कि अगर हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तो जब डॉक्टर पहले बोलते थे एक्सरे निकालो, आजकल हम एमआरआई करते हैं। फिर डॉपलर या कलर डॉपलर, वो एक्सरे रहता है, तो जिससे हमारे शरीर के अंदर कुछ बिगाड़ है, या हार्ट में जैसे ही टूडी को करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट में कहाँ ब्लॉकेजेस है, क्या प्रॉब्लम है हमारे हार्ट की, वो उस मशीन में, उस एक्सरे में क्लियर दिखाई देती है। तो इतना वो शार्प रीति से वो काम करता है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है। या कलर डॉपलर सोनोग्राफी होती है, जैसे कि बच्चे की धड़कन क्लियर दिखाई देती है, बच्चे का मुंह, नाक, आंख, मतलब सब कुछ दिखाई देता है। तो हमारे शरीर का पूरा अगर एमआरआई किया जाए या एक्सरे निकाला जाए, तो हमारे शरीर में कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा मास बढ़ गया है, कुछ हो गया है, वो क्लियर दिखाई देता है। ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी है। पर
क्या हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हमारे विचार क्या है, ये कोई इंसान, कोई डॉक्टर, कोई सर्जन बता सकता है? कभी नहीं बता सकता कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। चाहे हम कितना भी हंस खेल कर लोगों से बात करें, हालेलुया कहे, प्रेस लॉर्ड करे, धार्मिकता का भाव दिखाए मुंह पर हमारे मन में क्या हो रहा है, हमारे मन के अंदर क्या उथल पुथल है, वो सिर्फ परमेश्वर देख सकता है। और परमेश्वर के अलावा कोई हमें जांच नहीं सकता, परख नहीं सकता कि मेरा मन परमेश्वर के लिए कितना तड़प रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि हरनी जैसे पानी के लिए तड़पती है, वैसा मेरा मन। पर क्या सच में हमारा मन, हमारी आत्मा परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करने के लिए, क्या मेरी आत्मा तड़प रही है या नहीं? ये परमेश्वर देख रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के सिंहासन पर है, वो अति परम पवित्र स्थान पर है, फिर भी वो वहां से जब पृथ्वी पर हमारे ओर देखता है, तो हमारे हृदय को, हमारे मन की इच्छाएं उसे पता है मेरे को। तो इसलिए हमारे मन को और आत्मा को और विचार को कोई भी सर्जन या कोई डॉक्टर या कोई टेक्नोलॉजी हमें सर्च नहीं कर सकती, हमें जांच नहीं सकती है। तो आइए मेरे प्रियो, आज का वचन हम देखते हैं इब्रानियों के पत्र उसका 4 अध्याय और 12वीं आयत में हम देखते हैं पौलुस क्या कह रहा है मेरे प्रियो। पौलुस ने परमेश्वर की सेवा बहुत आग्रह से की है, उसने परमेश्वर की सेवा अपने पूरे मन से की है। पिछली बार भी हमने जो संदेश सुना था कि तुम क्या सुनते हो, उस पर ध्यान दो कि तुम लोग क्या सुन रहे। बहुत सारे गलत मैसेजेस सुनते हैं, और जैसे कि हमने देखा था कि पौलुस जो मसीह लोगों को सताने वाला, उनका कड़ा विरोध करने वाला ये पौलुस, पर जब परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई और किस रीति से उसका जीवन बदल गया और शाऊल से वो पौलुस हो चुका मेरे प्रियो। तो क्या सुनते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हालेलुया, कितना सुंदर है वचन है मेरे प्यो। इंग्लिश में पढ़ो। For the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. हालेलुया, हमारे जॉइंट्स, मैरो, सबको वो छेदता है। यानी परमेश्वर का वचन, म्हणजे इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन हमें काटता है हमारे शरीर को? नहीं मेरे प्रियो, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, कोई शल्य चिकित्सक नहीं कर सकता, कोई सर्जन जो सर्जरी करता है वो नहीं कर सकता, परंतु हमारा जीवित परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो, जब पर वो वचन कब हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे प्राण को, आत्मा को और हमारे गांठ गांठ को, गुदे गुदे को अलग करता है परमेश्वर का वचन। यानी क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा, यानी बहुत शार्पन है, वो बहुत शार्प है परमेश्वर का वचन। मैंने पहले बोला कि जो दोधारी तलवार है कि जिसके दोनों तरफ धार रहती है, दोनों तरफ से वो काम करती है, काट सकती है। पर ये तो शारीरिक बातें हैं या जग की बातें हैं, पर परमेश्वर का वचन कैसा है? परमेश्वर का वचन वो दो धारी तलवार से भी प्रबल, यानी सामर्थ्यशाली, वो स्ट्रांग है, बलवान है, और जीवित है।
परमेश्वर का वचन वो जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन क्या है मेरे प्रियो? जब भी परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन से जो कुछ भी उसने कहा, बोला, वो परमेश्वर का वचन है। और पवित्र बाइबल जो है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है, जो कुछ भी परमेश्वर ने बोला है, वो इस बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। और वो परमेश्वर का वचन है कि जो परमेश्वर ने बोला मेरे प्रियो, ये वचन ऐसे ही किसी हवा में तैरता हुआ आया और किसी ने पकड़ा, थामा और लिखा, ऐसा नहीं है। हर एक वर्ड, हर एक शब्द जो परमेश्वर ने अपने सिंहासन से कहा था, ये जिन्होंने भी ये किताबें लिखी है, तो वो परमेश्वर का वचन जो उसके मुंह से निकला। तो जो परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, तो उसका वचन वो जीवित वचन है मेरे प्रभु। और वो प्रबल प्रबल है, यानी उसमें सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है कि वो क्या कर सकता है। परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी बढ़कर चोखा है, यानी वो अच्छा है, शार्पन करने वाला, तेज धार वाला है कि वो क्या करता है, वो हमारे प्राण, आत्मा और गांठ गांठ और गुदे को अलग कर सकता है। हमारे मन को, हमारे विचार को वो जान सकता है। तो परमेश्वर जो कुछ भी कहता है अपने पवित्र सिंहासन से, वह उसका वचन है। वह परमेश्वर के खुद के स्वभाव है। जो वचन परमेश्वर ने बोला है, वो उसका खुद का स्वभाव है और उसकी इच्छा है और उद्देश्य का स्वरूप है मेरे लिए और आपके लिए। जो भी परमेश्वर कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, ये क्या है वचन? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ, ये उसका स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोड़े खा रहा हूं, मैं तुम्हारे पापों के बदले मैं सजा ले रहा हूं ताकि तुम चंगे हो जाए। ये क्या है? ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का स्वभाव है कि तुम कितने भी पापी क्यों ना हो, पर जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का स्वभाव है कि वो दयालु है, वो प्रेम करने वाला, प्रेम से भरा, वो शांति का राजकुमार। ये परमेश्वर का स्वभाव है और ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु कहता है कि जाओ मेरे नाम से तुम सुसमाचार फैलाओ। ये प्रभु के उद्देश्य है हमारे सब लोगों के जीवन के लिए। प्रभु ने आज अगर हमें चंगा किया है तो घर पे बैठ के आराम से टीवी देखने के लिए नहीं, तो तुम जाकर साक्ष्य दो, अपनी गवाही बांटो, अपनी टेस्टिमनी लोगों को दो। ये भी एक तरह का सुसमाचार है। तो परमेश्वर जो भी कहता है, ये परमेश्वर का वचन उसे कहा गया है और वो दुधारी तलवार से भी बढ़कर शार्प है मेरे प्रो। बहुत तेज धार वाला परमेश्वर का वचन है कि जब भी वो आता है तो हमारे आत्मा को वो चीर के चला जाता है। मतलब क्या? जब हम पूरे मन से बाइबल पढ़ते, ऐसा ही नहीं है मेरे प्यो, जब हम सच्चे मन से बाइबल पढ़ते या अगर कोई सुसमाचार हम देख रहे, सुन रहे, तो उसको पूरे मन से जब ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि अरे मेरा हृदय तो कितना निष्ठुरता से भरा हुआ है, मैं मेरे मन में कितनी कड़वाहट और नफरत दबी हुई है। ये हमें पता चलता है मेरे प्यो। जब हम वचन मन से सुनते हैं, जब हम वचन पवित्र कलाम को सच्चाई से पढ़ते हैं और पूरे मन से जब हम परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा को जोड़ देते हैं मेरे प्रियो, तब उसका वचन हमारे हृदय में, हमारे मन में कार्य करता है। हमारे आत्मा में, जो एक आत्मा सुस्त बन चुकी है, जो आत्मा ठंडी हो चुकी है मेरे प्रियो, उसमें वो कार्य करता है। पर हमें भी उसको रिस्पॉन्ड करना है मेरे प्रियो। तो ये परमेश्वर के खुद के स्वभाव, इच्छा और उद्देश्य का स्वरूप है और यह वचन हमें बाइबल के माध्यम के द्वारा, ये मीडिएटर है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन, ये बाइबल जो एक मीडिएटर है, जिसकी वजह से हमें पुराने नियम और नया नियम पता चला। अगर हमारे पास बाइबल नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा
कि परमेश्वर का हृदय क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर के वचन में कितना सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन जब भी आता है, मेरे हृदय को, मेरे शरीर को, मेरे आत्मा को, मेरे मन को वो बदल के चला जाता है। पर उसके लिए हमारे पास वो पवित्र बाइबल है, और वो एक मीडिएटर है, एक मध्यस्थ है कि जो परमेश्वर के और हमारे बीच में वो कार्य करता है, और वो हमें बताता है कि परमेश्वर का हृदय क्या है, या परमेश्वर क्या कहता है। वो हमें इस वचन के द्वारा ही मालूम पड़ता है मेरे प्रियो। तो मनुष्यों के शब्द जो है मेरे प्रियो, वो शब्द लाइफलेस है, यानी प्रभावहीन है, वो निर्जीव है। यानी कभी कभी हम कहते हैं हाँ सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, पर आत्मा से अगर हम बोलते हैं तो वो सामने वाले के जीवन में कार्य करता है। पर बस हम एक झूठी झूठी तसल्ली देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोगों के शब्द वो लाइफलेस या निर्जीव, प्रभावशाली नहीं होते हैं, सामर्थ्यहीन नहीं है, सामर्थ्यहीन होते हैं, या खोखले हो सकते हैं। यानी बस ऊपर ऊपर की बात है। अगर हम संदेश दे रहे पर वो खोखला है, उसमें कोई पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, हम अगर आत्मा और सच्चाई से नहीं बात कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर नहीं है, तो वो खोखला मैसेज है मेरे प्रभु। पर जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो प्रभु कहना चाहता है हमारे से, अगर वो हम कहते हैं मेरे प्रभु, तो उसमें सामर्थ्य आता है। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है, हम किसी से बात करते समय, किसी के साथ कुछ उन्हें कंफर्ट करते समय हमारे शब्द निर्जीव हो सकते हैं, या वो खोखले हो सकते हैं, या सामर्थ्यहीन हो सकते। पर परमेश्वर के शब्द, प्रभु यीशु मसीह का हर एक कहा गया शब्द, ये सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो जीवन लेकर आने वाला है, और वो हमें जीवन देता है मेरे प्रभु। तो यह वचन परमेश्वर के हेतु को, हमारे जीवन के लिए उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए एक प्रबल यानी सामर्थ्य और जीवित और प्रभावशाली दुधारी तलवार से भी बढ़कर है। जो दूधारी तलवार है उससे कई 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 गुना वो शार्पन है, जो हमारे जैसे मैंने कहा कि एक सर्जन सर्जरी कर सकता है, हमारे हार्ट की, हमारे किडनी की गांठ है, रसोली, उसको वो कट कर सकता है, पर हमारे आत्मा की वो सर्जरी नहीं कर सकता। पर परमेश्वर का वचन है जो उसके मुंह से बोला गया शब्द है मेरे प्रो, और वो भी परमेश्वर ने अपने पवित्र सिंहासन से जब बात की थी, वो कितना सामर्थ्यशाली हो सकता है। और वो वचन जब आता है मेरे प्रो, तो वो वचन हमारे आत्मा में बदलाव ला सकता है मेरे प्रो। तो वो वचन कैसा होता है, वो प्रभावशाली है, वो स्ट्रांग वचन है मेरे प्रो। इतना स्ट्रांग होता है कि तलवार से भी बढ़कर उसमें तेज धार होती है मेरे प्रो। और जो वचन जीवित और प्रभावशाली, यानी जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते हैं, तो सामने वाला का जीवन बदलने के लिए वो सामर्थ्य है। कौन? मेरी बातें नहीं, परमेश्वर का वचन, जो आज हम सीख रहे, जो आज हम देख रहे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम तलवार काटना कुटना वो सब देखते हैं, पर परमेश्वर का वचन हमारे जीव, आत्मा, मज्जा, हमारे बोन्स को, हमारे मैरो को वो चीर कर अंदर चला जाता है। वो कोई डॉक्टर, कोई सर्जन, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में करता है मेरे प्रभु। तो परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ परमेश्वर का वचन हमें देता है। जब हम प्रकाशित वाक्य देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर क्या है, और वो किस लिए आया था, और वो आगे जाके क्या करने वाला है। वो सब बातें प्रकाशित वाक्य में है कि इन आखिरी दिनों में परमेश्वर का आत्मा किस रीति से कार्य करने वाला है। तो ये परमेश्वर का वचन है। ये जब पढ़ते हैं मेरे प्रो, तभी हमें पता चलता है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, पर उसे
कैप्चर करना, उसे हमारे आत्मा में, हृदय में उसे समा के रखना और उसकी तरह चलने की प्रयास करना, ये परमेश्वर के वचन का कार्य है जो हम में प्रभु करता है। पर हमने भी वचन पर विश्वास करना